जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम खान सर का टॉनिक बैच जो आया है बिहार दरोगा के लिए, उसी का हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हम आज का पहला सवाल बोल रहा है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट, तो इसका क्या हो जाएगा? 1773 हो जाएगा। द्वैध शासन परिणाम कब हुआ था? तो 1784 में। द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो 1858 में। राज्यों में द्वैध शासन कब हुआ था? तो 1919 में। राज्य के द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? तो 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन कब हुआ था? 1935 में। शिक्षा पर 1 लाख खर्च कब हुआ था? 1813 में। कब? 1813 में। कंपनी का एकाधिकार समाप्त कब हुआ था? तो 1833 में। बोल रहा है कि भारत शासन ब्रिटेन के राजा का स्थानांतरित, तो कौन हो जाएगा? 1809 का। कौन हो जाएगा? 1858। 9 का हो जाएगा 1858। भारत के शासन ब्रिटेन के रानी को स्थानांतरित हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? 1876। विभागीय प्रणाली हो जाएगा 1911 का हो जाएगा। विभागीय प्रणाली हो जाएगा 1935। मुस्लिम को पृथक निर्वाचन 1909। आगे है वो रहा अंतरिम सरकार कैबिनेट मिशन। संविधान का निर्माण हो जाएगा क्रिप्स मिशन हो जाएगा। संविधान सभा में कुल सदस्य 389। संविधान सभा में महिला की सदस्य संख्या कितनी थी? 15। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। संविधान दिवस 26 नवंबर को। संविधान की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? भीमराव थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर वो रहा बर्मा पृथक के बर्मा भारत से पृथक, तो ये कौन हो जाएगा? 1935 हो जाएगा। आगे 2 नंबर में बोल रहा है कि 2 नंबर सवाल में बोल रहा है क्या कि कौन सा असत्य है? तो कौन असत्य है? तो नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायी, संसदीय व्यवस्था और राष्ट्रपति के पद कहाँ से लिएगा? ब्रिटेन से। ये सही है, ये सही है। पूछ रहा है कौन? तो असत पूछ रहा है, तो ये पहला सही है। दूसरा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? क्या? मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिएगा? अमेरिका से। ये भी सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, जबकि राज्यपाल तथा विशिष्ट सूची कनाडा से लिए गए। ये भी सही है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, जबकि आपातकाल। ये भी सही है। गणराज, तो गणराज की व्यवस्था सोवियत से नहीं, गणराज के कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। कहाँ से लिए गए? फ्रांस से। तो यही 5 का गलत हो जाएगा, 5 असत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। आगे है 3 नंबर। 3 नंबर में बोल रहा है राष्ट्रीय गान क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन हो जाएगा। कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। आगे 4 नंबर बोल रहा है कि 4 नंबर में बोल रहा है क्या कि प्रस्तावना से संबंधित निम्न कथनों में असत्य है। तो सत्य क्या है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सही है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से। सही है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान को आत्मा कहा है। ये भी सही है। प्रस्तावना को संविधान का कुंजी कहा जाता है। ये भी सही है। प्रस्तावना संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता सब जोड़ा गया। ये भी सही है। ये 5 सही है। पूछ रहा है असत्य। आगे चलते हैं 6 इधर। तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का नहीं, ये गलत हो जाएगा। यही गलत हो जाएगा, ये गलत है। तो 4 का 6 आंसर हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए। तो भाग 2 में कुछ है वेतन। भाग 4 में है राज्यसभा की सीट। 5 में कुछ SC ST
एवं अनुसूचित जाति का प्रशासन। 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है। 8 में है कुछ भाषा। 9 में है भूमि सुधार जमींदार। 10 में है दल बदल। 11 में है पंचायत। 12 में है नगर पालिका संघ। सूची में आ जाएगा जनगणना, सुरक्षा, बैंक। और आगे है राज सूची में आ जाएगा क्या, राज सूची में आ जाएगा पुलिस, कृषि, पंचायत। समवर्ती सूची में आ जाएगा शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन, मजदूरी संघ। अवशिष्ट सूची में आ जाएगा साइबर, अंतरिक्ष, शपथ होता है अनुसूचित 3 में शपथ। आगे है 6 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन असत्य है। तो कौन असत्य है बोल रहा है, कौन गलत है। तो असत्य है, कौन असत्य है। तब बोल रहा है प्रथम भारतीय आयोग एसके धर सही है। प्रथम भाषीय राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1952 में है। भाषीय राज्यों का मान्यता फजल अली। पंजाब का गठन सहयोग, ये भी सही है। सिक्किम का विलय 16 मई 1975 में। सिक्किम सहराज 35वां संविधान संशोधन से हुआ था। ये कीमत 36वां से हुआ था। 36वां संविधान संशोधन, ये 35वां संविधान संशोधन 1974 से है। आगे है राज्यों का पुनर्गठन। तो ये किससे हो जाएगा, विधानमंडल से नहीं संसद से होगा। किससे होगा, संसद से। तो यह गलत हो जाएगा, यही असत्य हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि नागरिकता कानून। तो नागरिकता कानून संसद बनाता है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9। पंजीकरण 7 वर्ष, देशीकरण 11 वर्ष। नागरिकता का प्रहार दोहरी नहीं है कि एकहरी है। क्या है, एकहरी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है। आगे है 8 नंबर में बोल रहा है कि मूल अधिकार कितने प्रकार के हैं। मूल अधिकार 6 प्रकार के। प्रतिबंध संसद लगाता है। निलंबन कौन करता है, राष्ट्रपति। रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। अस्पृश्यता 17 है। निजता का अधिकार 21 है। प्राण 21 है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 है। अल्पसंख्यक की रक्षा अनुच्छेद 19 है। बच्चों का संरक्षण अनुच्छेद 24 है। कानून की समानता अनुच्छेद 14 है। संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को कहे थे। बोल रहा है कि कौन मूल अधिकार नहीं है। तब कौन नहीं, हड़ताल करना मूल अधिकार ये भी नहीं है। ये मूल अधिकार नहीं है। चक्का जाम करना ये भी मूल अधिकार नहीं है। वोट आगे है, वोट देने का अधिकार ये भी नहीं है। आवास का अधिकार ये भी नहीं है। रोजगार का अधिकार ये भी नहीं है। यानी कोई भी हमारा मूल अधिकार उपयोग में से सभी हो जाएगा इसका आंसर। बोल रहा है आगे 10 नंबर में बोल रहा है कि लोक कल्याण। तब बोल रहा है सुमिलित कीजिए। लोक कल्याण अनुच्छेद 38। लोक कल्याण अनुच्छेद 38 हो जाएगा। स्त्री पुरुष को समान वेतन अनुच्छेद 39 हो जाएगा। पंचायत 40 अनुच्छेद 40 होगा। प्रसूति सहायता अनुच्छेद 42 हो जाएगा। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 हो जाएगा। शराब पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 हो जाएगा। SC ST अनुच्छेद 46 हो जाएगा। पशु बलि पर प्रतिबंध अनुच्छेद 48 हो जाएगा। शिक्षा कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 45 हो जाएगा। शिक्षा कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 45 हो जाएगा। फिर कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक अनुच्छेद 50 हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुच्छेद 51 हो जाएगा। ये मिलान कर दिए हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। शिक्षा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। शिक्षा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसका अगर आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। आगे बोल रहा है कि कौन मूल कर्तव्य से संबंधित असत कथन है। तो पढ़ते हैं कि कौन असत है। तो 11 के बोल रहा है कि मूल अधिकार में इसकी संख्या शून्य थी, सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी सही है। 46वां संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य है, ये भी सही है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है।
पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य, सही है। बोल रहा है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारा मूल कर्तव्य है, सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, नहीं। किसका है? पुलिस का काम है। इसका किसका काम है? पुलिस का काम है। यही गलत हो जाएगा। किसका? ये पुलिस का काम है। 7 का यानी 11 का 7 हो जाएगा। मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, ये ठीक है। 11 का आंसर 7 होगा। आगे बोल रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है। किसको किया जाता है? तो ये सभी को। किसको? सभी को। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को शामिल किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को नहीं किया जाता है। बोरा राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरा जा सकता है? तो कितनों दिनों में बताइए आप लोग? तो 13 हो जाएगा 6 महीने। कितने दिनों में? 6 महीने में। 14 में बोरा राष्ट्रपति को रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है? तो 5 वर्ष तक। कितने? 5 वर्ष तक। 15 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का कितना? तो कितना %? 1/6 भाग ना मिले तो। राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदक की संख्या कितनी है? 50 है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे बोल रहा है कि 18 बोला है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की चर्चा किस में किया गया है? तो किस में? अनुच्छेद 72 में। आगे बोल रहा है आइए 19 नंबर में। तो 19 नंबर में बोल रहा है 19 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित का महाभियोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में असत्य है। तो कौन असत्य है उसी को देखना है। तो किसी भी सदन में से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है, ये भी ठीक है। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मतों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मतों, ये भी सही है। दूसरे सदन भेजने को 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को, ये भी सही है, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है, इसे अमेरिका से लिया गया, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद पर यही गलत हो जाएगा, ये 6 गलत हो जाएगा। 20 में बोल रहा है 20 बोल रहा है क्या कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसमें? ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। 21 में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो सही सुमिलित नहीं हो जाएगा। तो देखिए, देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सही है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। आगे है कार्य संचालन समिति HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति, तो ये हो जाएंगे कौन? पटाभी सीतारामैया। यही गलत हो जाएगा, ये इसका कौन हो जाएगा? पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया हो जाएंगे। इसका हो जाएगा कौन? पटाभी सीतारामैया। पटाभी सीतारामैया जी हो जाएंगे। आगे हैं 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तब कौन हो जाएंगे? देखिए, आगे संविधान की संशोधन पद्धति साउथ अफ्रीका से, सही है। संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, भी सही है। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत USA से, ये भी सही है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया? जर्मनी। नहीं, ये गलती हो जाएगा, ये फ्रांस नहीं होगा, इसके जगह क्या होगा? जर्मनी होगा। क्या होगा? जर्मनी से लिया गया। आइए अब इसको मिलान कीजिए। 23 नंबर को मिलान करना है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कितना में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन तो हो जाएगा आर्टिकल 54। राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के पद के रिक्त होना
कितना है? अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति का कोटा अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के रिक्त पद का रिक्त होना अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति की क्षमा की शक्ति कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 72। संघ की कार्यपालिका अनुच्छेद 73। केंद्र सरकार के राज्य कार्यों का संचालन अनुच्छेद 77। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81। छत्र के आहूत तथा छत्रबान की चर्चा अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 87। राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए नहीं लौटा सकता है धन विधेयक को। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन हो जाएगा? 24 का हो जाएगा बी, आध्यात्मक सरकार। आध्यात्मक सरकार। 25 का शून्यकाल संबंधित व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन, सॉरी, भारत से। कहाँ से? भारत से। तो 25 का होगा सी। अब शून्यकाल कब से कब चलता है? 12 से 1 चलता है, 12 से 1 चलता है। 26 बोल रहा है भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो क्या है? भारत राज्यों का संघ है। 27 नंबर में बोल रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म से किया जा सकता है, देशीकरण से किया जा सकता है, किसी भी भूभाग से सम्मिलित द्वारा, ये भी है, लेकिन बैंक धन के जमा पर नहीं कि इसका डी हो जाएगा। 28 नंबर बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए, तो निर्वाचन आयोग किस में आ जाएगा? निर्वाचन आयोग आ जाएगा अनुच्छेद 324 में। वित्त आयोग 280। CAG 148, CAG 148 आ जाएगा। भारत का महान्यायवादी 76। भारत का राज्य का महाधिवक्ता 165। UPSC 315। NDC तो संविधानोत्तर निकाय अनुच्छेद 1952 में। योजना आयोग या नीति आयोग संविधानोत्तर निकाय, यही हो जाएगा। इसका मिलान कर दिएगा। अगर हो सकता है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 29 नंबर बोल रहा है 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 19 को बोल रहा है क्या? इसका आंसर हो जाएगा बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग के में किया गया है, तो डी में। इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। 30 का डी आंसर हो जाएगा। 31 बोल रहा है 31 बोल रहा है किस अनुच्छेद के तहत संघ को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर भी 31 अनुच्छेद 11 हो जाएगा। इसको सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। थोड़ा सा हम और जूम कर देते हैं, यहाँ इतना सही है। तो बोल रहा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद तो कहाँ जाता है? कहाँ? 32 को बोल रहा है, तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। मंत्रिपरिषद तथा मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 1 का सुप्रीम कोर्ट, 2 का प्रधानमंत्री। 3 का बोल रहा है मंत्री व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के होते हैं। बोल रहा है राष्ट्रपति के। पार्लियामेंट शब्द है फ्रेंच, किसका है? फ्रेंच का। जर्मनी की जननी कौन है? सॉरी, संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 250।
बोला विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, 500। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 गो। आगे है कि लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में 30 और इसमें हो जाएंगे 7। अब विवादीय विधेयक पर जांच कौन करता है, प्रवर समिति करता है। बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच कौन करता है, लोकलेखा समिति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकाध्यक्ष करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं। कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, तो सॉरी राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति हम पढ़ते हैं, राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल। वोट देने का अधिकार क्या है, तब राजनैतिक अधिकार है। वोट देने का क्या है, राजनैतिक अधिकार है। ये हो जाएगा चुनाव संवैधानिक पद है। आगे चलिए 33 नंबर बोल रहा है, 33 नंबर कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की, तो न्याय कितने हो जाएंगे, बताइए आप लोग। न्याय कितने हो जाएंगे, 3। न्याय 3 हो जाएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है, तो 34 का हो जाएगा क्या, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। 35 का निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति की परीक्षण करती है, तो 35 का क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण। क्या हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा। आगे है सुमेलित करने के लिए, आगे क्या है, सुमेलित करने का है। तो सरकारी आयोग तो किसका है, सरकारी आयोग किसका है, बताइए। केंद्र राज्य का है, किसका, केंद्र राज्य संबंध से है। लोकलेखा समिति में कितने, 22 सरकारी खर्च की जांच 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति। बजट अनुमानों की जांच प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, सबसे बड़ा समिति यही प्राक्कलन समिति है। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय हो जाएगा। अशोक मेहता द्विस्तरीय हो जाएगा। इसमें 3 गो नाम है, तो त्रिस्तरीय 2 नाम है, तो द्विस्तरीय हो जाएगा। सहयोग तो राज्यों का पुनर्गठन पंजाब हरियाणा। चलैया समिति कार्य हो जाएगा। नरसिंह समिति हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से, नरसिंह क्षेत्र हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र से। आगे है बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विशेष नीति से संबंधित है, तो 37 का क्या आंसर होगा, और 37 का हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। तो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 51। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो हो जाएगा इसका भी डी हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएगा। 39 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करती है, तो महान्यायवादी के, सीएजी के, राज्यपाल के, सभी के। इसका डी हो जाएगा। 40 नंबर बोल रहा कि इसका भी मिलाने करने बोल रहा है, सुमिलित कीजिए। तो त्रिस्तरीय कौन हो जाएंगे, त्रिस्तरीय पंचायत के बलवंत राय मेहता, द्विस्तरीय के अशोक मेहता। 3 त्रिस्तरीय बोल रहा है, 3 नाम है, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। द्विस्तरीय बोल रहा है अशोक मेहता। द्विस्तरीय के हो गए पंचायत राज संबंध 73वां संविधान संशोधन द्वारा मुख्य त्याग पत्र देता है किसको, तो जिला पंचायत पदाधिकारी को। आगे बोल रहा है कि पंचायत स्तर का चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत राज का उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। आगे बोल रहा है 7 में पंचायत की चर्चा, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 243। पंचायती समितियों की गणपूर्ति 1/2 नगरपालिका की चर्चा हो जाएगा अनुच्छेद 9
के ए में, अनुच्छेद 9 भाग 9 के ए में, और हो जाएगा SC ST का तो भाग 10 में, अनुच्छेद 244 हो जाएगा। आगे बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन 41 का, बी और सी, इसका बी और सी दोनों होगा, इसका बी और सी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, इसका दोनों हो जाएगा। 42 को होगा निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की वीतो शक्ति है तो कौन हो जाएगा, सभी है, सभी है। 43 का मिलान करने हैं, 43 का मिलान करना है तो हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, तो लोक संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक, आगे है 3 में राष्ट्रपति की क्षमतान की, अनुच्छेद 72 राज्यपाल के अध्यादेश 213, राष्ट्रपति का वीतो पावर अमेरिका से प्रेरित है। शून्यकाल भारत संसदीय नवाचार है। महान्यायवादी संसद के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। इसका यही सही मिलान है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पर अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 44 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है तो कौन हो जाएगा, बजट, कौन हो जाएगा, बजट हो जाएगा। 45 में बोल रहा है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्य की संख्या होनी है तो कितना होना है, 50। आगे 46 नंबर बोल रहा है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है तो किसके, विधायिका के, किसके, विधायिका के। 47 के लोक निधि का अभिवादन किसे कहा जाता है तो हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 48 में बोल रहा है कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर बिलियन अधिकारी कौन है तो कौन हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। 49 में बोल रहा है लोकसभा के गठन के संबंध के प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो किसके, अनुच्छेद 81 के तहत। आगे है 50 नंबर में बोल रहा है कि सुमिलित कीजिए। ठीक, तो इसको सुमिलित करना है। देखिए भारत में संचित निधि अनुच्छेद 266, भारत में संचित निधि अनुच्छेद 266 हो जाएगा। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 बोल रहा है, दो हो गया, इसको फिर से देखिए। आकस्मिक निधि हो जाएगा अनुच्छेद 267, और विशेष राज्य का दर्जा अनुच्छेद 275, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 बोल रहा है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन 312, संघ लोक सेवा यानी UPSC 315, चुनाव आयोग की चर्चा 324, SC ST लोकसभा में SC ST की सीटों 330, SC की, आगे चलिए यहाँ से है 9 से है SC की घोषणा तो 9 का 341 हो जाएगा, 9 का 341 हो जाएगा। अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा SC क्षेत्र की घोषणा अनुच्छेद 341। संघ की राजभाषा हिंदी है तो कितने अनुच्छेद में है तो 343 में है। राजभाषा आयोग 349, इसका संसद द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाना तो अनुच्छेद 369। तो आज 50 को करवाए हैं। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर 51 से 100 लाएंगे। ऐसे ही पूरा जितना ही 1000 टोटल सवाल है पूरा वीडियो करा देंगे। अगला वीडियो में हम पूरा
पॉलिटिक ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तब लाइक कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।